हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम फिर से क्लास 11th के सेकंड लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है, यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस क्या क्या है जो हमें सीबीएसई के द्वारा डिफाइन किया गया है। सबसे पहले इस सिलेबस में हमें जो कवर करना है, नीड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट and system of units, SI units, fundamental and derived units, significant figures, determining the uncertainty in result, dimensions of physical quantities, and last one, dimensional analysis and its applications. ओवरऑल अगर हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो हम सभी आज तक सारे यूनिट्स यूज करते आए हैं, लेकिन अब हम बेसिकली उसमें डीपली जानेंगे कि जो यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं वो यूनिट्स कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। जो मेज़रमेंट की हम बात करते हैं उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या रोल है, कितने तरह की फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ये सब हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो आइए अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर मेज़रमेंट। आइए हम देखते हैं नीड ऑफ मेज़रमेंट, यानी कि मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों है, ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर हम अभी बहुत सारे बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और उनके डेफिनेशंस को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट्स आज तक हम सभी यूज तो करते हैं, बट उनको डिफाइन कैसे करेंगे उसको समझते हैं कि एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और रेफरेंस क्वांटिटी यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम नेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा क्वांटिटी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो और जो रेफरेंस क्वांटिटी यानी कि एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए यूज़ हो, और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं अगर सेम नेचर या सेम टाइप का कोई चीज़ हमको मेज़र करना हो। ओके, सपोज अगर हमें लेंथ मेज़र करना है तो जो हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मीटर है, 1 मीटर है, उसका हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उससे हम लेंथ को मेज़र करेंगे। ओके, नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पनीड बाय अ यूनिट। यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, और दूसरा है यूनिट। तो यूनिट क्या है, हम वो मैग्नीट्यूड के जो बगल में लगाते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं, और यूनिट का ये डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। Any measurable property of a material or a system that can be used to define or describe the laws of physics। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी भी मटेरियल का या सिस्टम का वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है अगर वो फिजिक्स लॉ के लिए डिफाइन हो रहा है या यूज हो रहा है। ओके, जैसे अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों को मिला करके फिजिकल क्वांटिटी बनता है। इसके पहले हमने यूनिट के बारे में समझा है, और यूनिट अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लिख रहे हैं तो वो पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंप्लीट जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले ये समझते हैं कि यूनिट हम बोलेंगे किसको। हम यूनिट उसी क्वांटिटी को बोल सकते हैं जो वेल डिफाइंड हो। सबसे पहले यूनिट्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो इजिली डिफाइन हो सके। ओके, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। सेकंड क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंसिस्टेंसी और इनवेरिएबिलिटी। अब सपोज हमने एक लेंथ का कोई मेजरमेंट लिया या यूनिट लिया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक यूनिट लिया, तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए टाइम के साथ, कंडीशन के साथ। ओके, तो इस तरह की क्वांटिटी को हम यूनिट्स बोलेंगे। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है, अवेलेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, या हम कह लें कि इजीली एक्सेसिबल। जो भी हम यूनिट्स बना रहे हैं वो यूनिट क्या होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, अब अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर हर जगह इजीली अवेलेबल है। 1 मीटर अगर मुझे मेज़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी हम मेजरमेंट्स यूनिट उठा करके हम उससे मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि वो ईजिली हर जगह पे अवेलेबल है। तो हम ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं यूनिट्स की। फोर्थ क्या है, कन्वीनियंट इन यूज और सुटेबल साइज।
इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो भी हम यूनिट डिफाइन कर रहे हैं वो कन्वीनियंट होना चाहिए यूज़ करने में, यानी उसकी साइज़ क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो अप्रोप्रिएट ना हो। ओके। एंड फिफ्थ वन इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो भी यूनिट्स होना चाहिए वो हर कंट्रीज़ के लिए हर जगह पे अप्लीकेबल होना चाहिए। तो ये मेन 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर्स को, और बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।